हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, क्या अगर पति कह दे कि वो जॉब नहीं करता, उसकी कोई कमाई नहीं है, तो क्या वो मेंटेनेंस देने से बच सकता है? या फिर क्या वो अनएम्प्लॉय है, ऐसा दिखा के कि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं जॉब नहीं करता, तो वो ऐसे क्या ये मेंटेनेंस देने से छुटकारा पा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पे क्या साफ रुख लिया है, क्या नई गाइडलाइंस बताई है, तो आज मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि कोर्ट किन आधारों को देकर है जो मेंटेनेंस डिसाइड करता है। इमोशन नहीं, लो समझिए, क्योंकि मोस्टली पति ये समझते हैं कि अब मेंटेनेंस देने से बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने आप को बेरोजगार दिखाए या हमारी इतनी इनकम नहीं है तो हम मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, बट ऐसा नहीं। जो लीगल एक तरीका होता है ना, लो होता है, अगर उस तरीके से आप करोगे तो डेफिनेटली आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हो। मैं वैसे तो रोजाना आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ कुछ ना कुछ लीगल तरीके, गाइडलाइन, जिसके तहत आप अपने मेंटेनेंस को जीरो करवाइए या कम करवाइए। तो आज एक बार फिर से मैं डिस्कस करूंगी, आप लोगों के बहुत काम आएंगे। फिलहाल अगर चैनल पे नए जुड़े हैं आप तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो डिस्कस करते हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जब भी पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है। तो पत्नी है जो मेंटेनेंस का केस लगाएगी। पत्नी ये कह करती है उसमें कि लाइक जितना झूठ बोल सके, पति की इनकम बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बहुत सारी चीजें ताकि उसे मेंटेनेंस मिल जाए। और पति दूसरी तरफ वही करता है कि चीजों को छुपाना, हाइड करना, अपनी सैलरी कम बताना या फिर अपने आप को बेरोजगार दिखाना कि ऐसा करने से वो मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ है, ये लोग आप लोग आमतौर पर यही करते हैं। बट मेंटेनेंस का लीगल बेस क्या होता है? मेंटेनेंस मिल सकता है या नहीं मिल सकता, कैसे कम करवा सकते हैं? सेक्शन 125 सीआरपीसी जो 144 है, जो नया कानून जिसे हम कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 25 एंड 25 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, कोर्ट का मेन पर्पस होता है इन आधारों के तहत जो डिमांड की जाती महिला केस कर सकती है पैसे के लिए। अब वाइफ को जो बेसिक डिग्निटी के साथ जीवन देना, जो उसकी बेसिक नीड्स होती है, उसको पूरा करने के लिए ये 125 सीआरपीसी का जो कानून लागू किया गया। जो पूरी तरीके से महिला सक्षम नहीं है, अपने पार्टनर पे डिपेंड है, उसके लिए। बट आज की डेट में होता है क्या, वो हर एक महिला उठ के, उनको पता चलता है भाई मेंटेनेंस भी ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं पति से, तो केस कर दो। भले उसके साथ कोई वो जॉब करती हो, उसकी सैलरी कहीं हस्बैंड से ज्यादा हो, या वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर रही हो फिर भी, बट ये एक सपोर्ट ना, एक मैकेनिज्म हो रखा है। अब पार्ट टू समझते हैं हम, लाइक सुप्रीम कोर्ट का क्लियर स्टैंड क्या है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में ऐसा कहा है कि एबल बॉडीड हस्बैंड मेंटेनेंस से बच नहीं सकता। सिर्फ मेरी इनकम नहीं है कहना ही काफी नहीं है, क्वालिफिकेशन और अर्निंग कैपेसिटी भी देखी जाती है। अगर पति एजुकेटेड है और काम करने में सक्षम है वो, तो सिर्फ बेरोजगारी का बहाना नहीं चलेगा। या दूसरी तरफ हम उन पत्नी, उस महिलाओं की बात करें कि वो कह देती, वो भी सेम एजुकेटेड होती है, जानबूझ के जॉब छोड़ के बैठ जाती है या अपनी जॉब छुपा रही है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर एजुकेटेड है, दोनों के लिए ही है कि अब एजुकेटेड हो, काम कर सकते हो, बिल्कुल हेल्थ फिट हो, तो आप काम करके अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हो। या फिर वो महिला सच में पीड़ित है और आप ऐसा पति दिखा रहा है कि मैं बेरोजगार हूँ, काम नहीं कर सकता, एजुकेटेड है, अच्छा खासा जॉब मिल सकता है, तो तुम उस वाइफ को देना मेंटेनेंस तुम्हारा राइट बनता है। तो नंबर 3 है कि कौन किन फैक्टर को देखता है मेंटेनेंस डिसाइड करते हुए। तो हस्बैंड की एक्चुअल इनकम क्या है, अर्निंग कैपेसिटी, लाइफस्टाइल ड्यूरिंग मैरिज, वाइफ की इनकम और या उसकी क्वालिफिकेशन और डिपेंड चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ों को देख कर कोर्ट बैलेंस बनाता है और ऑटोमेटिक हैवी अमाउंट नहीं देता है। सब चीज़ों को देख के, हस्बैंड वाइफ की दोनों चीज़ों को, सारी चीज़ों को देखते ही फिर मेंटेनेंस डिसाइड होता है। अब जो कॉमन गलत फहमियाँ होती है, जो अफवाहें जिसे हम कह रहे हैं, जो होती है, वो क्या है कि जॉब नहीं तो मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाइफ एजुकेटेड है तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये भी डिपेंड करता है केस पे, वैसे तो नहीं मिलता है, ये बात सही है। बट होता क्या है, अगर उसकी सैलरी बहुत कम है और वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रही, तो ऐसे में नहीं है कि मेंटेनेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा। बट जब नहीं मिलेगा, वो अच्छी खासी वेल एजुकेटेड है, सैलरी उसकी पति के इनकम से ज़्यादा है उसकी सैलरी, या फिर इक्वली है, बराबरी है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब रियलिटी क्या है, देखो, सिर्फ हस्बैंड की सैलरी स्लिप ही नहीं देखी जाती है, पत्नी की भी सैलरी स्लिप देखी जाती है। कोर्ट ओवरऑल सर्कमस्टांसेस सारा सब कुछ देखता है, फिर उसके आधार पे है जो मेंटेनेंस डिसाइड होता है। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर हस्बैंड जनरली अनएम्प्लॉय है,
मेडिकल कोई कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, इस वजह से वो अनएम्प्लॉय है, या फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ आ गए हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये सारी चीज़ें अगर लगा देता है, कोर्ट में शो कर देता है, अपने मेडिकल प्रूफ वगैरह दिखा देता है, तो कोर्ट अमाउंट रिड्यूस कर सकता है, या हो सकता है कि कुछ कम हो जाए, बट वो डिपेंड करता है, बट रिड्यूस हो जाएगा। ज़ीरो मेंटेनेंस रिस्क बहुत ही रेयर सिचुएशन में होता है, वो भी केस अलग होता है, जैसे कि पूरा ही उसको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, वो लाइफ नहीं कर सकता वो जॉब, तो फिर हो सकता है कि रियल आप पूरा सारे डॉक्यूमेंट प्रूव कर दो, कोर्ट में साबित कर दो, तो हो सकता है ज़ीरो। वाइफ अर्निंग हो तो फिर क्या होगा? अगर वाइफ अर्निंग कर रही है, वो जॉब कर रही है, तो कोर्ट कंपेयर करेगा कि दोनों की इनकम क्या है, हस्बैंड वाइफ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, डिपेंडेंसी कोई उन पे डिपेंड है या नहीं है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। मेंटेनेंस ऑटोमेटिक कैंसिल कभी नहीं होता है, आपको फाइट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। फॉल्स इनकम हिडिंग होता है ना कि लोग लाइक हस्बैंड अगर इनकम हाइड करता है, तो बैंक स्टेटमेंट, आईटीआई रिटर्न, सोशल मीडिया लाइफस्टाइल, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कोर्ट इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मेंटेनेंस पनिशमेंट नहीं है कोई कि मेंटेनेंस का अगर पत्नी ने, उस महिला ने केस कर दिया तो कोर्ट कोई पनिशमेंट की तरह उस पति को सजा सुना देगी, और जो वो मांग रही है कोर्ट ये बोल देगी हाँ भाई आपको इतना अमाउंट जो है पत्नी को देना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन मिसयूज भी पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। कोर्ट का फोकस क्या होता है मेन, कि फेयरनेस हमेशा करे, डिग्निटी, फाइनेंशियल बैलेंस बना के रखे। अनएम्प्लॉय होना शील्ड नहीं है, लेकिन जेन्युइन हार्डशिप प्रूफ किया जा सकता है। तो ये चीज़ों को सब देख के मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया आपको कि ये नहीं कि बहुत सारे हस्बैंड होते हैं, मेरे पास कमेंट्स आते, क्वेरी आती है कि क्या हम बेरोजगार है तो मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, या आप में से बहुत लोग ये भी ऐसा सोचते ही हैं। तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है और किन आधारों पे रिड्यूस हो सकता है मेंटेनेंस, या जीरो हो सकता है, वो भी सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। अगर आप पे भी सेम, अगर आपको लगता है कि आने टाइम में मेंटेनेंस का केस चलेगा या चल रहा है, तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और कुछ हेल्प चाहते हैं, प्रॉपर लीगल गाइडेंस चाहते हैं, तो कॉल पे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।